जकारा दरवेश का हो तो उसे मंजिल भी ज़रूर नज़र आती है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी है, वो सब के लिए खड़ा है अपने मुकाम पर। ना उसे ऊँघ आती है न नींद आती है, वो सब के लिए यकसा होकर खड़ा है। खरीद लो उसे सरे बाजार से, लूट लो उसे सरे बाजार से, बशर्ते कि अगर कोई इंसान मांगने वाला हो तो उसकी रहमत और उसकी उल्फत मिलती ज़रूर है। मिलती उन लोगों को है जो अपनी हस्तियों को गवा बैठते हैं, अपनी जान और अपने नफ्स को खो बैठते हैं, अपने म्यार को ज़ीरो में ले आते हैं, वो अपने म्यार को ज़ीरो में ले आते हैं मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हूँ मालिक अक़दस की वजह से हो, क्योंकि वो इंसान के दिलों को बेहतर और खूब अच्छी तरह जानता है कि मेरा बनाया हुआ बंदा किस रास्ते पर चल रहा है, किस पर नहीं। वो सब मामलात को खूब अच्छी तरह जानता भी है और पहचान भी ज़रूर रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बंदों से पैगाम रसानी देता है कि मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, खुद भी चलो और दूसरों को भी हदायत का पैगाम दो कि वाहदहू ला शरीक एक है, हमें उसी का ही कहा मानना चाहिए और हमें उसी की ही इबादत करनी चाहिए। अगर हम लोग इस दुनिया से कुछ खरीद कर ले जाएंगे, वो चीज़ें आगे जाकर काम आएंगी। दुनिया के महलों की तो हम बड़ी फिक्र करते हैं, फिक्र होती है, क्या पैदा करने वाले एक ही कोई फिक्र नहीं। जहाँ पर हम लोगों ने रहना है वो है हम सबका आखिरी ठिकाना, जहाँ पर हम सब लोगों ने लौट कर जाना है। मट्टी से हमें पैदा किया, मट्टी का पुतला मट्टी में ही लौट कर जाएगा। जो हमें बार बार आखिरत का पैगाम रसानी देता है कि अगर एक बंदा दुनिया से चला गया तो कल को मेरी बारी भी ज़रूर आ सकती है। उस मैयत को देखकर ही सुधर जाए। अंधेर कोठड़ी होगी जहाँ पर जो हमसे बर्दाश्त भी ना हो सकेगी, ना उसमें से कोई हवा आएगी, ना कोई आने जाने का रास्ता नजर उस बंदे को आएगा जिनके नामा-ए-माल अच्छे होंगे और उस बंदे का नेकियों का पलड़ा भारी होगा। उस बंदे ने दुनिया की परवाह ना की थी, अपने अंदर आखिरत की गौर फिक्र की थी। अपने हाथों से उस बंदे ने जितनी हो सके सदका खैरात की थी। मुत्तकी और परहेजगार बनकर उस बंदे ने अपनी जिंदगी गुजारी थी। हर वक्त वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर शाकर रहता है कि मालिक अक़दस मुझे जिस हाल में भी रखेंगे मैं उस हाल में ही खुश हूँ। मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद हूँ कि वो मेरे हालात को खूब अच्छी तरह जानता भी है और पहचान भी ज़रूर रखता है। दरवेश बंदा उस वक़्त बनता है जब उस पर कामले वली की या बुजुर्ग की हस्ती की पहचान मिल जाए, तो उस बंदे की ज़िंदगी संवर जाती है और उसके माशी हालात बदल जाते हैं। वो अपने आप को और दुनिया की नफसानियत को अपने अंदर से ख़त्म कर डालता है और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, अपने नफ्स को अपने कामले वली की नज़र कर डालता है। मालिक अक़दस तू जाने, तेरा काम मेरा काम है चलना, आपका काम है मुझे चलाना। जैसा कि आप चाहेंगे वैसा ही मैं काम करूँगा। वो बंदा दुनिया से गाफिल होकर मालिक हकीकी के इश्क में मगन हो जाता है। जो उस बंदे की लगन और मगन होकर गुमसुम हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है। अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता है और फिर वो खुद बंदा अपनी ज़ुबान से मालिक हकीकी का
दरस देता है कि ए ईमान वालों सुधर जाओ, कि ए ईमान वालों सुधर जाओ, खुद भी सुधरो, दूसरों को भी सुधरने का पैगाम रसानी दो के वाहदा शरीक के वाहदा शरीक एक है। हमें हमें सब लोगों को उसी की ही इबादत करनी चाहिए और हम सब लोगों को उसकी तरफ ही लौट कर जाना है। वो है हमारी आखिरी ज़िंदगी जहाँ पर हम सब लोगों ने रहना है। मैं गौसे आज़म ट्रस्ट का काम करना चाहती हूँ। मेरे पल्ले कुछ नहीं मगर माल के अक़दस का ज़ौक़ शौक़ और इश्क सलामत ज़रूर है। इश्क की बूटी हमेशा सलामत और सदाबहार रहती है। वो बूटी जो अंदर से खुशबू की तरह फैलती है और उसकी खुशबू ज़माने में भी ज़रूर फैलती है, क्योंकि शम्मा की रोशनी हमेशा चलती ही रहती है। ये वो दिया है जो कभी भी बुझने नहीं देता। ये हमेशा चलता ही रहता है। समंदर का दरिया हमेशा चलता ही रहता है, कभी भी नहीं रुकता। ये दिया उस वक़्त तक रुकता है इंसान के अंदर से जब बंदा दुनिया से चला जाता है। फिर उस बंदे की यादें रह जाती है कि काश हम लोग उस बंदे को पा लेते, मगर वो वक़्त हाथ नहीं आता। काश के पास काश ही रह जाता है। फ़ुक़त हमें इंसान पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। ये अल्लाह का बंदा कहाँ पर और कैसे बोल रहा है, क्योंकि वो बोल भी पैदा करने वाले के होते हैं। हर वक़्त और हर लम्हा उसकी ज़ुबान पर मालिक अक़दस का ज़ौक़ शौक़ उसकी ज़ुबान से निकलता है। वो सबको अपनी ज़ुबान से सबको वाहदा शरीक का पैगाम रसानी देता है कि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, जो हमें हिदायत का पैगाम देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे मिशन में ज़रूर कामयाब करेंगे। अगर कामले वली की पहचान इंसान के अंदर हो तो उसे किनारा भी ज़रूर मिल जाता है। अगर हम ज़िंदगी का सुराग लगाएंगे तो वो भी हमें ज़रूर हासिल हो जाता है, बशर्ते के कोई इंसान कामले वली की पहचान को पाने वाला हो तो उसको पहचान भी ज़रूर मिल जाती है, जो हमें यही पैगाम रसानी देती है कि दुनिया और आखिरत की रोशनी के दो पहलू होते हैं। ज़िंदगी के किन रास्तों पर हमने चलना है, किन पर नहीं, ये रास्ते इंसान पर खुद डिपेंड करते हैं, किसी और पर नहीं। हमें सिर्फ रुकना ज़रूर चाहिए, ठहर कर संभल कर ज़रूर चलना चाहिए। आहिस्ता चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादा उभरेंगे तो वो शोहरत अच्छी नहीं होती। स्लो ही चलना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए। खुदाए लोगों, मेरी बातों पर अमल भी ज़रूर करना, इन्हें शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बड़ी मेहनत के साथ लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को ये प्यारे प्यारे और मीठे मीठे अल्फाज सुनाती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इन अल्फाजों की कदर ज़माने में ज़रूर करवाएंगे। मेरा काम है लिखना, उनका काम है लिखवाना। नौकरी कर रही हूँ उनके नाम पर। एक न एक दिन वो मेरा ट्रस्ट ज़रूर चलाएंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें कलमा पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई। ये बहुत बड़ी वीडियो थी, बड़ी मुश्किल से लिखी थी। देखिए मेरा दिमाग भी नहीं है, दिमाग को झटके भी लग रहे हैं, मगर मेरा ज़ौक़ शौक़ यही है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब और किस टाइम इंसान की सांसें साथ छोड़ जाएं। मेरा यही पैगाम रसानी है कि आप लोग अगर मुझे चाहते हैं या मेरी बातें सुनना चाहते हैं, मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की। खुदाए लोगों, मेरी बातों पर अमल ज़रूर करना। मैं किसी की कॉपी नहीं करती। ये देखिए, ये तो कितना बड़ा टॉपिक था। ये देखिए, ये सारा मैंने लिख कर, ये सारा मैंने पढ़ा, आपके सामने अपलोड किया, ये यहाँ तक है। तो ये मालिक अक़दस की वजह से ही लिखती हूँ। मेरी बातों पर अमल ज़रूर करना कि लिखना पढ़ना आसान काम नहीं है। ये लिखना पढ़ना इंसान को उस वक़्त आता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है, या कोई कामने वाली या दरवेश बंदे का हाथ हो बंदे के पीछे, तो फिर बंदे को ये प्यारे प्यारे और मीठे मीठे अल्फाज मिलते हैं। आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है कि आप जल्द अज जल्द मेरे घर आएँ, कि मुझे भी शौक़ ज़ौक़ है कि मैं आप लोगों को मालिक अक़दस की बातें सुनाकर
बताऊं कि मलके अक़दस ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस लिखने की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुदाया लोगों, ये मंज़िल राह खुदा राह निजात की है। बेवा यतीम मस्कीन के लिए मैंने ट्रस्ट खोलना है। मेरे पास दौलत नहीं मगर ये इल्म का दिया है कि जिसकी वजह से मैं लिख कर पढ़ कर मेहनत कर रही। मेरा ज़ौक़ शौक़ लगन यही है कि मैं लोगों तक वाक़े हकीकी का पैगाम पहुँचाऊँ। वाहदाहुल्ला शरीक एक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और हम सब लोगों को एक न एक दिन उसकी जानब लौट कर ज़रूर जाना है। खुदाया लोगों, मेरे इस अदारे के फ़ंड को ज़रूर चलाना। ज़िंदा रही तो आप लोगों के साथ मिल के चलाऊँगी, अगर मर गई तो मेरे मरने के बाद ज़रूर चलाना, क्योंकि ये मंज़िल राह खुदा राह निजात की है। इंशाअल्लाह जो लोग इस ट्रस्ट को चलाएँगे, जो इस ट्रस्ट में हिस्सा लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों की दुनिया भी अच्छी कर देंगे और आखिरत में भी उन लोगों का बुलंद बाला मकाम ज़रूर अता फरमाएँगे इंशाअल्लाह। खाना काबा के सदके रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके की ये खैरात है। एक न एक दिन ऊपर वाला मालिक अक़दस इस गौस के ट्रस्ट को ज़रूर चलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मुझे मेरी 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 मेहनत का फल ज़रूर देगी।